तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि बोर्ड का पेपर मिल गया, जाकर आप लोग छाप दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने हिंदी में झंडे गाड़े हैं, गणित के पेपर में भी झंडे गाड़ दिए, इस पेपर में भी हम लोग झंडे गाड़ देंगे विज्ञान के पेपर में। तो बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बस इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको जो है टारगेटेड करते हैं 90+ मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। बहुविकल्पीय प्रश्नों से बाकी चीजें आपने पढ़ ली होंगी, तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न है और पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि एक अशक्ति बराबर है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। तो एक अशक्ति किसके बराबर है? तो आपकी है 746। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पेपर में हल कराने वाला पूरा पेपर एग्जिट ऐसे ही देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर या वेबर वर्ग मीटर। तो आप सभी जानते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मात्रक क्या होता है, वो होता है आपका वेबर। क्या होता है आपका? वेबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोला गया एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? स्वस्थ, अगर आपकी आंख स्वस्थ है उसके लिए दूर बिंदु आपका कितना होता है? तो वो होता है आपका अनंत। कितना होता है? अनंत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट बोला गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अरे समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत इसलिए होती है क्योंकि जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना? तो इसी पर क्या होती है आपकी वस्तु बराबर हो जाती है प्रतिबिंब की दूरी के, इसलिए जब क्या हो जाता है 0, इसलिए फोकस दूरी आपकी क्या आती है? अनंत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आप जानते हो क्या होता है 1/F बराबर 1/B और प्लस 1/U। ठीक है, ये फार्मूला लगाते हो, यहाँ पे B बराबर क्या होता है? U। तो B बराबर U हो जाता है। ठीक है, और U हमेशा क्या में लेते हो? माइनस में लेते हो। ठीक है ना? तो ये माइनस हो जाता है, तो ये कट जाते हैं। तो जो F आता है ना, F कितना आ जाता है आपका? इन्फिनिटी। और अनंत आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ओम के नियम का सूत्र है आई बराबर बी गुणा आर, आर बराबर बी गुणा आर, बी बराबर आई आर, इनमें से कोई नहीं। ओम का नियम आप सभी जानते हो, हमने आपको 1000 बार बताया था। बी बराबर क्या होता है आपका? आई गुणा आर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा की क्या इकाई होती है? तो आप लोगों को बताना है प्रश्न 6। ठीक है, तो क्या होती है आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई? तो आप सभी जानते हो, हमने पढ़ा था पी बराबर क्या होता है आपका? पी बराबर होता है W/T। पी बराबर W/T होता है, तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा PT। क्या हो जाएगा? W बराबर PT। तो वाट गुणा घंटा। तो वाट गुणा घंटा किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बोला गया प्रकाश का वह जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। अरे आप जानते हो कि प्रकाश का रंग, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, वो होता है आपका प्रकीर्ण के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सभी का सोल्यूशन करके लाया हूँ। प्रश्न 8 बोला कि अम्लीय ऑक्साइड क्या है? अम्लीय ऑक्साइड बताना है आपको क्या है। ठीक है, Al2O3, K2O, P2O5 या मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है अम्लीय ऑक्साइड? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है आपका? P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपका अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट। निरूपक तत्व है। निरूपक तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है? सोडियम आपका जो है निरूपक तत्व है। ठीक है, 10वां प्रश्न। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अरे अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या? 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा या 0। तो आप सभी जानते हो जब हमने पीएच पैमाना पढ़ा था तो अम्लीय होता था कहाँ से लगते? 0 से लेकर आपका 7 तक। तो क्या है आपका? अम्लीय। तो क्या है? 7 से कम, यानी कि 0 से 7 से कम क्या है आपका? अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 11वां आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोला गया 12वां प्रश्न अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम होते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। क्या करते हो आप लोग आग बुझाने के लिए?
ठीक है, तो आग बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते हो, राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो आग बुझाने के लिए आप सोडियम कार्बोनेट, HCl या NaCl या CuCl2, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं Na2CO3। आग बुझाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। 14वां, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल है उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, तो कौन किसका प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं ब्रंजक चूर्ण। क्या है, CaOCl2, इसी को हम बोलते हैं ब्रंजक चूर्ण। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ब्रंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट 15वां, यकृत संश्लेषित करता है शर्करा, यूरिया या प्रोटीन। तो यकृत जो संश्लेषित करता है वो करता है आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 16वां, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो क्या है, पौधों में वायु प्रदूषण कम करने की पहली प्रक्रिया क्या है, तो वो है आपकी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 17वां प्रश्न, ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लवणों पर। तो ट्रिप्सिन जो है पाचन में सहायता करता है आपके किसके, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, किसका पाचन में सहायता करता है आपका, सॉरी किसमें करता है, यहाँ पे गलत हो गया, किसमें, प्रोटीन में। किसमें, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिन जो है पाचन करता है किसका, प्रोटीन। ठीक है, 17वें का क्या है, प्रोटीन है, याद करना। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न था, अभी गलती हो जाती। ठीक है ना, और बाकी सब सही है ना। 16वें का तो प्रकाश संश्लेषण ही होता है, और 15वें का यकृत संश्लेषण क्या करता है, यकृत करता है आपका यूरिया। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ट्रिप्सिन याद रखना किसका संश्लेषण करता है, आपका प्रोटीन का। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अभी गलत हो जाता है विकल्प आप लोगों का। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। क्या है, तो आप सभी जानते हो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है संतरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, वो होता है आपका इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की कमी से हार्मोन रोग हो जाता है। ठीक है, 20, बोला कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, कौन सा है आपका, साइटोकाइन, ऑक्सिन, एबिसिक या एथिलीन। तो कोशिका विभाजन में सहायक है आपका साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 20 भौतिक के प्रश्न आसानी से कर लिए होंगे, और 20 में से 20 आपने सही किए होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न बोला गया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए तथा समझाइए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आप ठीक है, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चित्र आप लोग आसानी से बना सकते थे। ये क्या है आपका चिकना समतल है, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, और सामने क्या होता है, अभिलंब होता है आपका, ये क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, ऐसे करके होता है, ये चिकना आपका पालीदार तल होता है, और ये क्या होता है आपका अभिलंब होता है। जब कोई प्रकाश किरण ठीक है यहाँ पे टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्या है, अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका आपतन कोण है, ये क्या है, परावर्तन कोण। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, ठीक है, लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, स्वच्छ किरणें का आरेख भी खींचिए। ठीक है, लेंस का ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 1/f बराबर 1/, और बी और क्या है आपका -1/u, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वस्तु ये u कितनी है आपकी 30, ठीक है, b कितनी है आपकी 20। ठीक है, मार्क देना और आराम से निकाल देना इसका आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट, 1 एम्पीयर की परिभाषा आपको बताना है कि 1 एम्पीयर की परिभाषा, 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 एम्पीयर क्या है
आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है बी बटे आर। अगर हम बी का मान कितना रख दें 1 और आर का भी मान कितना रख दें 1, ठीक है ना। या क्या होता है आपका आई बराबर क्या होता है क्यू बटे टी। क्यू का मान कितना रखें 1 और टी का मान कितना रखें 1, जो तब जो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो क्या लिखो, कहता है 1 एम्पियर किसी चालक तार में 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो तो चालक में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, किसी परिपथ में ये सूत्र क्या आई दे रखा है आपको कितना है 10 एम्पियर है। ठीक है, 4 सेकेंड टी दे रखा है आपको 4 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, यदि परिपथ का प्रतिरोध आर दे रखा है आपको 10 ओम, आर दे रखा है आपको 10 ओम। परिपथ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग कैसे निकालोगे, आई बराबर क्या होता है क्यू बटे टी। ठीक है, यहाँ से क्यू निकाल लोगे, आप फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला लगा देना क्यू बराबर एन ई। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्यू बराबर एन ई बराबर क्या होता है आपका आई टी। ठीक है, यहाँ से निकालोगे, आई है 10, आई कितनी है 10 और टी कितनी है आपकी 4, इधर कितना होता है ई 1.6 गुणा 10 की पावर -19 ये रखोगे। ठीक है, काट पीट कर लोगे, आंसर आपका आ जाएगा आसानी से। ठीक है ना, मैं बता दूं, बताओ करके। ठीक है ना, बता दूं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। वीडियो में चाहता हूँ ज़्यादा लंबा ना हो, आराम से आप लोग कर लो। यही बता लगाना आप फार्मूला क्यू बराबर एन ई बराबर आई टी, ये वाला फार्मूला लगा देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रणाली का नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल को फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रणाली के नियम आपको बताना है। ठीक है, फिर विद्युत वाहक बल का नियम क्या था, ई बराबर होता है आपका -kn और d∅/dt। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र डायनमो की रचना कार्यविधि एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, जनित्र जो किस पर कार्य करता है, ठीक है, जनित्र जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग लिख दीजिए, ब्रूस लिख दीजिए, विभक्त वलय, आर्मेचर, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी को लिख दीजिए, आंसर आपका सही है। पूरे में से पूरे नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व अपने से कम क्रियाशील, ठीक है, कम क्रियाशील यौगिक को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आप लोग लिख देना। ठीक है, आसानी से लिख लीजिए CuO। ठीक है, और ये उदाहरण ले लीजिए आप। ठीक है ना, यहाँ पे ले लिए H2, तो क्या हो जाएगा आपका H2O और प्लस Cu, यही है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। आगे निम्न पर टिप्पणी लिखिए, संकलन अभिक्रिया, बहुलीकरण और साबुनीकरण तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पेपर में। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 4 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी से, बहुत बढ़िया प्रश्न है और पेपर में आपके आते हैं। इसके बाद रुधिर और लसिका में अंतर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसे नियोजित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, परिवार नियोजन की विधियों का तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लूप लगाकर, गर्भ निरोधन गोलियां खाकर, ठीक है, कॉपर टी लगाकर, निरोध का प्रयोग करके, यही आपकी परिवार नियोजन की विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समझात तथा समरूप अंक किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, तैयार कर लीजिएगा। समझात और समरूप अंक पेपर में आते हैं। इसके बाद उत्सर्जन से क्या तात्पर्य, मनुष्य के उत्सर्जकों के नाम लिखिए, मनुष्य के वक्र की संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तैयार कर लीजिएगा। अथवा में ये मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम थे, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अवयवों का नियम, 3 नियम है, इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही थे आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और वीडियोज आपके लिए बनाता रहता हूँ। और मेरा टारगेट है कि आपको 90+ के पार नंबर इस बार में दिलवा के रहूँगा। ठीक है ना।